हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स आज कह सकते हैं ज़रूर हमको गिरता हुआ देखने को मिला, लगातार हमको तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज का सेशन नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग भरा रहा। और प्रॉफिट बुकिंग के पीछे की कुछ बड़ी रीजंस है वो जो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा इवेंट था आज। वो था दोस्तों कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स। राइट, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आने वाले थे और हमको अपडेट मिलने वाला था कंपनी के डी मर्जर को लेकर। सो दोस्तों सब कुछ आ चुका है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिस आउट ना करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के अर्निंग्स के बारे में। सो टाटा मोटर्स, सो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दो नंबर्स की बात करूंगा। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्टैंड अलोन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल 15,833 करोड़ थी, जो बढ़कर 16,862 करोड़ हो गई, करीबन 6% का जंप। यहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 20,000 करोड़ थी, तो यहाँ पे हमको जरूर एक डिप देखने को मिला है, बट आपको हमेशा पता होना चाहिए उसके पीछे का रीजन है, बिकॉज वो एक पूरा फेस्टिव सीजन ये सब रहता है जिसके कारण कंपनी ने नंबर्स अच्छे पेश करती है और उसके बाद थोड़ी सी आपको डिप देखने को मिलती है Q1 में Q4 से। बाकी इबिटा वाइज कंपनी का इबिटा के अंदर आपको एक बहुत अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला है। सालाना तौर पर 50% कंपनी का इबिट हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एंड ओवरऑल 2418 करोड़ का उससे पहले इबिट था, उसमें जरूर हमको एक डिक्लाइन देखने को मिला। नेट प्रॉफिट कंपनी दोस्तों स्टैंड अलोन बेसिस पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक प्रॉफिटेबल नहीं थी, 64 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब वो 2190 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, 345% का जंप है। एंड इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2126 करोड़ था, तो यहाँ पर आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों जो नंबर्स थे वो कौन से नंबर्स थे, ये थे दोस्तों जो नंबर्स स्टैंड अलोन बेसिस पे। राइट, स्टैंड अलोन नंबर्स। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड के बारे में। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे दोस्तों कंपनी की सेल करीबन हमको 1,19,000 करोड़ थी मार्च क्वार्टर तक। सो देखिए यहाँ पर हम जून से शुरुआत करते हैं। राइट, 1,19,000 को छोड़ दीजिए। पिछले साल तक सेम क्वार्टर में जो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू था वो करीबन कितना था, 1,01,528 करोड़। राइट, इस बार दोस्तों वो बढ़कर 1,07,316 करोड़ पड़ा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक 1,19,000 करोड़ का था। तो जरूर देखिए यहाँ पर आपको Q1 की गिरावट देखने को मिल सकती है, बट YoY कंपनी ने बढ़त दिखाई है। अब अगर हम देखा जाए दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम, राइट, टोटल रेवेन्यू और अदर इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अगर आप साफ देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1,03,597 करोड़ था, वो 1,09,000 करोड़ तक पहुंच गया। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो 1,21,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था वहाँ पर जरूर हमको छोटी सी डिप देखने को मिली, बट क्यों देखने को मिली उसके पीछे का रीजन आपको मैंने क्लियर कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट कितना कंपनी का आता हुआ नजर आए। सो जो कंपनी का मुनाफा था सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर वो 3,301 करोड़ का था, वो इस बार बढ़कर 5,692 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको एक बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है ऑन YoY बेसिस। यही अगर क्यों की बात करें तो प्रॉफिट 17,000 करोड़ के आसपास का था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी इतना प्रॉफिट तो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, बिकॉज नो डाउट रेवेन्यू और दूसरे कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल गेन्स थे जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको लास्ट क्वार्टर में इतना आता हुआ दिखा था। अदरवाइज वो ऐसा नहीं कि जब अगर हो सकता है, देखिए अगली बार जब कंपनी के Q4 के नंबर्स निकल कर आए तो इतना प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट ना कर पाए, तो उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, एक्सेप्शनल गेन्स। ये बात ध्यान रखिएगा, इतने नहीं थे। ठीक है, टोटल अर्निंग पर शेयर करीबन कंपनी पहले अपने हर शेयर पे 8 रुपीज़ 45 पैसे कमा रही थी, तो अब 14.81 तक कमा रही है, 6 मंथ तक कमा रही है। राइट, और इससे पहले 45.52 का था, जो भी दोस्तों हमको ऑब्वियस बात है घटता हुआ नजर आएगा ही। प्रॉफिट के अंदर इतना बड़ा डिक्लाइन है क्यों उनकी बेसिस पे। राइट, बट वो डिक्लाइन याद रखिएगा क्यों है वो आपको ने बता दिया, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मोटा मोटी बताने वाली बात यह है कि दोस्तों जो कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिले वो नंबर अच्छे हैं। दूसरी बात, बाजार के अनुमान को भी बीट किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, एस्टिमेट्स को बीट किया। जो एक्सपेक्टेशंस थी ना उससे बेहतर हमको कंपनी नंबर्स पेश करें। कंपनी का इबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 8.9% पर आता हुआ देखने को मिला, ये 30 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है जो एक्सपेक्टेशंस थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ऑब्वियस ही बात है कि ये तो हमको सब पता चल गया। राइट, क्योंकि ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो नंबर्स है कंपनी के वो जब एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के अनुमान से अच्छे आ रहे, तो ये तो बात है कि कंपनी ने बढ़िया किया ही है। बट जो बड़ी बात है जिसको बाजार डेफिनेटली गौर से देखेगा वो है दोस्तों JLR का परफॉर्मेंस। राइट, इस बार दोस्तों JLR का परफॉर्मेंस जो है वो करीबन 5.4% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। राइट, ऑलमोस्ट 7.3 बिलियन पाउंड्स पर हमको आता हुआ नजर आ चुका है, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और जो इबिट मार्जिन है वो 8.9% है, करीबन 30 बेसिस पॉइंट आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। क्यों, बिकॉज वॉल्यूम अच्छी थी, मिक्स ऑफ मटेरियल, बाकी सब कॉस्ट इंप्रूवमेंट ये सब था रीजन जिसके कारण दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो चुकी है। तो ये सब तो हो गया, लेकिन इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर सब लोग वेट कर रहे थे वो यही थे कि कंपनी अपडेट देगी अपने डी मर्जर को लेकर। राइट,
जिनको नहीं पता है, टाटा मोटर्स दोस्तों डीमर्जर करने वाला है अपने सीवी बिजनेस को और अपने पीवी बिजनेस को, यानी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को। और इसको दोस्तों कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है, और अप्रूवल के साथ होगा क्या कि अब बेसिकली दो लिस्टेड कंपनीज बन जाएगी टाटा मोटर्स की। वो कौन सी दो लिस्टेड कंपनीज होगी? पहली कंपनी होगी जो दोस्तों कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस चला रही होगी, और दूसरी कंपनी होगी जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस चला रही होगी। कंपनी दोस्तों इसके बारे में जो अपडेट दिया है उसके हिसाब से होगा क्या कि ये बात ध्यान रखिएगा, जो एक पूरा बिजनेस रहेगा उसके अंदर पैसेंजर व्हीकल, ईवी, जेएलआर, इनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रहेंगे, और बाकी का देखिए टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड होगा जो आपको बाकी का काम करता हुआ नजर आएगा। अब इस डीमर्जर से होगा क्या? बेसिकली क्रिएशन होगा वैल्यू का। क्यों वैल्यू का? बिकॉज देखिए डीमर्जर में होता क्या है, बेसिकली होता क्या है हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट्स के अंदर एक सेगमेंट अगर बढ़िया नहीं कर रहा है तो उसका पूरा इफेक्ट दोस्तों उस शेयर पे आएगा, राइट। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है आईटीसी। देखिए आईटीसी को भी इसलिए डीमर्ज करने की बात हमेशा कही जाती है कि वैल्यू नहीं हो पाती अनलॉक। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी है, कंपनी के दोस्तों पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस, ईवी बिजनेस, जेएलआर बिजनेस ये बढ़िया कर रहे हैं, बट डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल बिजनेस उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी मान के चलती है कि उस बिजनेस का भी इफेक्ट जो है वो पूरे स्टॉक पर पड़ जाता है, इसीलिए एक स्टॉक अलग कर देगी, एक स्टॉक अलग कर देंगी, सिंपल सी बात है। अब इस डीमर्जर पे कंपनी ने साफ साफ बताया कि आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग होगी, मतलब अगर आपके पास आज टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो आपको उन दोनों कंपनीज, मतलब दोनों कंपनी से एक का तो रहेगा ही आपके पास, उसमें से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और बाकी उस कंपनी का भी एक और शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी अगर आपके टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो वो बेसिकली दो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1+1। टोटल अगर दो शेयर्स रहेंगे, एक जो रहेगा वो किसका रहेगा? सीवी बिजनेस का, और एक रहेगा पीवी बिजनेस का, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग होने वाली है। कंपनी ने ये बताया कि स्कीम को पूरा होने के लिए समय जरूर लगेगा और 12 से 15 महीने हमको लगते हुए नजर आएंगे, ये बेसिकली कंपनी ने आज साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा दोस्तों आज कंपनी ने एक और बात बताई, वो है अपने ईवी पॉलिसी को लेकर, जो जेएलआर के लिए, राइट। बहुत लोग मान रहे थे कि टेस्ला आने वाला है, टेस्ला को सरकार डेफिनेटली कुछ बढ़िया करेगी, बट टेस्ला तो आया नहीं। लेकिन माना जा रहा था कि जो टाटा मोटर्स है वो खुद देखिए जेएलआर चलाती है, तो उसको भी लेवरेज के तौर पे ईवी वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन आज साफ साफ कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि कोई लेवरेज नहीं लेने जा रहे हैं कंपनी ईवी पॉलिसी फॉर जेएलआर। देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है, टाटा मोटर्स मानता है कि जो ईवी पॉलिसी है वो बेसिकली जेएलआर के साथ अलाइन नहीं है, जो जेएलआर की इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी है उसके साथ अलाइन नहीं है, इसीलिए उसका कोई भी प्लान नहीं है वो किस तरीके से एक्सपांड करेगी जो ये पूरा ब्रांड है इस पॉलिसी के तहत इंडिया में। तो ये कंपनी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, वो है दोस्तों आज जो डेटा निकल कर आया वो था कंपनी के सेल्स का। देखिए आज मेजर जो गिरावट हमको देखने को मिली टाटा मोटर्स में, उसके पीछे का रीज़न ही था कि जो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा मजबूत देखने को नहीं मिले। अब ये पूरा देखिए ऑटो सेक्टर के नंबर्स जो है आज सेल्स स्पेसिफिकली जो जुलाई मंथ की सेल थी वो बहुत ज़्यादा खास नहीं आई। 11% का ड्रॉप देखने को मिला है, डिप देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट 72,000 यूनिट्स के आसपास दोस्तों टाटा मोटर्स ने इस बार बेचा है, 71,996। ये बात ध्यान रखिएगा, जो डोमेस्टिक सेल्स है वो डिप करिए 11% और करीबन 70,161 यूनिट्स पे आती है लास्ट मंथ एज अगेंस्ट 78,844 यूनिट्स इन द सेम ईयर, सॉरी इन द ईयर अगो पीरियड, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, उसके अलावा जिसके कारण आज गिरावट हुई वो था दोस्तों कंपनी के सेल्स के आंकड़े, राइट। जैसे कि कंपनी ने लास्ट ईयर सेम मंथ के अंदर 80,633 यूनिट्स बेची थी, बट वो इस बार घट के 71,996 यूनिट्स हो गई है, राइट। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को आप देखिए, करीबन 18% का डिक्लाइन वहाँ पर हमको देखने को मिला है। पैसेंजर व्हीकल्स में अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, तो 6% का हमको डाउन साइड यहाँ पर भी देखने को मिला है, 44,954 यूनिट्स बेची गई है। सो नो डाउट दोस्तों कंपनी ने डिमांड को लेकर भी बात कही। सो ये साफ बात, टाटा मोटर्स एक्सपेक्टेड म्यूटेड ग्लोबल डिमांड पॉजिटिव ऑन डोमेस्टिक सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। मतलब ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि कंपनी को भी लग रहा है कि डेफिनेटली जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, डिमांड म्यूटेड है, बट वो मानते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स होगी कब? जब फेस्टिव सीजन आता हुआ नजर आएगा। उन्होंने माना है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो डेफिनेटली ये इंक्लूड करती है कि हम किस तरीके से हमारा मार्केट शेयर एक्सपांड कर सके बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल्स, प्रोएक्टिवली ग्रोइंग द ईवी मार्केट शेयर। बट डेफिनेटली देखिए जो कंपनी की कमेंट्री आई वो थोड़ी सी आपको बियरिश साउंड कर सकती है। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो डेफिनेटली ग्रेजुएटली इंप्रूव कर रही है, बट डोमेस्टिक डिमांड जो रहेगी रेस्ट ऑफ द ईयर अकाउंट, अगर हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी मॉनसून्स, फेवरेबल मैक्रोज एंड फेस्टिव डिमांड, ग्लोबल डिमांड इज लाइकली टू रिमेन म्यूटेड, राइट। तो माना जा रहा है कि ठीक है इंडिया की डिमांड ठीक रह सकती है, बट ग्लोबली उतनी ज़्यादा डिमांड कंपनी को नहीं दिख रही है। उनका मानना है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करने में कामयाब रहेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स और अच्छा साल रिपोर्ट करेंगे, ये उन्होंने साफ साफ ज़रूर कहा है।
टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि किस तरीके से फेस्टिव सीजन प्ले आउट करेगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जहां पर इशू है वो कंपनी ने एड्रेस करा है, और जो इशू है वो बेसिकली कंपनी ने बताया है। अब क्वेश्चन आप सबका दिमाग में यही होगा कि देखिए कल शेयर क्या करेगा। देखिए मेरे हिसाब से जो कंपनी की कमेंट्री है, राइट, वो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया करता हुआ नजर आने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ी सी कम लगती है। हो सकता है कि देखिए थोड़ा बहुत शेयर कल नीचे चल जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे सबसे यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा मेजरली, राइट। नंबर्स खराब नहीं है, कमेंट्री के ऊपर सवाल उठ सकता है, ये अब जरूर देखना है। कल देखना ये रहेगा कि कितना देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आती है, राइट, ब्रोकरेज के व्यू कैसे रहता है टाटा मोटर्स पे। बट ठीक है, जितना स्टॉक ने किया है पिछले एक महीने के अंदर, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। तो थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।